राजधानी राजधानी। आज की इस ताजुद्दीन नशिस्त के सदर अकबर सेठ साहब और आए हुए तमाम ही पार्टी के जुम्मेदारान, मौलवी मोहम्मद उस्मान घराने से आए हुए तमाम ही लोग। कुछ खबरें ऐसी होती है जो सच तो होती हैं मगर दिल और दिमाग कबूल नहीं करता। ऐसी ही खबर 1 मार्च को जब 10:30 बजे मुझे मिली तो बोलने वाला शख्स जिम्मेदार था, मगर उसके बाद भी दिल और दिमाग कबूल नहीं कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक ऐसा शख्स जो रोजाना के मामूल का कामकाज करते हुए सोए और उनका इंतकाल हो जाना, ये बड़ी दर्दनाक बात थी हमारे लिए भी। और जब ये बात मुझे फोन आया और शान मैं बात कर ही रहा था तो शान उसमें ही समझ गई बातचीत से कि कोई सान्या हुआ है। और उसके बाद जो मेरे घर में भी एक गम की लहर दौड़ गई। मैं कोशिश ये कर रहा था कि जल्द से जल्द नहा धोकर घर पर पहुंचूं, मगर यकीन करो 1 घंटे तक कुछ लोग ये सोचकर फोन कर रहे थे कि ये खबर गलत तो नहीं है। कुछ लोग बताने के लिए फोन कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोग बोलने में भी झिझक रहे थे, क्योंकि यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है क्या। इसलिए कंफर्म मुझसे कर रहे थे कि ये बात सच है क्या। तो मैं बोला कि नहीं, ये बात सच है। मालेगांव शहर में मौलवी मोहम्मद उस्मान घराना हमेशा सियासी, समाजी, दीनी तौर पर इस शहर की रहनुमाई किया है। उसमें कुछ लोग सियासी तौर पर कामकाज किए, कुछ लोग समाजी तौर पर किए, कुछ लोग दीनी तौर पर किए और आज भी कर रहे हैं। इसी घराने में निहाल साहब रहे, बुलंद इकबाल रहे, अतीक कमाल रहे, शान हिंद रहे, जो एक्टिव सियासत में रहे। और ये 2007 की जो कारपोरेशन की बॉडी थी, ये बड़ी अजीब बात थी कि इस बॉडी में मेरी खुद की समझ ऐसी है कि ऐसे ऐसे लोग और इतने इंतकाल हुए जो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई बॉडी में हुए होंगे। और बड़े बड़े नाम थे उसमें, बुलंद इकबाल साहब थे, अतीक भैया रहे, मंसूर भाई थे, ऐसे बहुत से लोग रहे। मालेगांव शहर में पिछले कुछ सालों से तहरीकी कामकाज, ये जो सोशल कामकाज करने वाले लोग थे, एक लीडरान के डर और खौफ ने इस शहर में तहरीकी मिजाज बदलने लगा और लोग डर कर और कुछ यानी ऐसी बातें करके के तहरीक बहुत अच्छे ढंग से चलाई जाए इसके ऊपर नहीं जाते थे। मगर अतीक कमाल साहब की बात यह थी कि वो, उनकी सबसे खास बात जो मैं मानता हूं कि वो कभी किसी से डरे नहीं। हमेशा तहरीक सामने आकर चलाई, ना पुलिस डिपार्टमेंट से डरे, ना कोई प्रशासन से डरे। अगर जुल्म और नाइंसाफी हुई है तो आखिरी वक्त तक लड़ते रहे। मालेगांव शहर में हम 2 ही लोग थे, एक अतीक भैया और एक मैं, कि अगर कोई बात जब प्रशासन और डिपार्टमेंट से नहीं हो पाती थी तो हम हाईकोर्ट तक जाते थे। यही मिजाज अतीक भैया का था कि कभी आखिरी तक हार नहीं मानते थे। और यही लड़ने की चाहत मालेगांव शहर में दिन ब दिन कम होती चली गई। 12 नवंबर का वाकया हुआ, मैं हाईकोर्ट जाता आता रहा, अतीक भैया को भी हाईकोर्ट की मालूमात है। ये एक वाकया बताने का मतलब मेरा यह है कि कारपोरेशन के पास अतीक भैया मिले, तारीख लग नहीं रही थी, बार बार लग रही थी, पोस्टपोन हो जा रही थी। एक बार मुझसे पूछ रहे क्या मुस्तकिम क्या हो रहा है, मतलब अतीक भैया तारीख नहीं लग रही है, बहुत परेशान है। तो बोले वो तो तय लगे है, तो ऐसा लग रहा है कि तारीखिया कहीं ना कहीं लगा ले भी। बोले उनमें लगे रहे, तारीख लगी है बराबर। मतलब बोलने का ये कि फिक्र करना, शहर की लोगों की फिक्र करना, यही सच्ची सियासी रहनुमाई होती है। यही सामाजिक कामकाज होता है कि आप लोगों की फिक्र कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वो हमेशा लोगों की फिक्र करते थे और कभी किसी से डरते नहीं थे। बहुत सी 6 दिसंबर का मामला हो, शहर में एक बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी
और एक अतीक भैया, यही 2-4 तंजीमें आखिरी वक्त बची थी जो 6 दिसंबर को अपना एहतजाज करती थी। धीरे धीरे सब लोगों ने 6 दिसंबर का एहतजाज यानी कम कर दिया या खत्म कर दिया, मगर 2-3 ही तंजीमें थी, उसमें अतीक भैया भी था। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि अतीक भैया की जो कमी है उस खिला को जल्द से जल्द पूर्ण करे। मैं यहाँ बैठे हुए अतीक भैया के भाई और उनके लड़के को यही भरोसा दिलाऊंगा कि जनता दल सेकुलर हमेशा आपके साथ खड़ी रहेंगी। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ साना बसाना रहेंगे। सियासी तौर पर हमारे इख्तिलाफ भी हुए, मगर उसके बाद भी रिश्ता जो है वो हमेशा अच्छा रहा, मिलते रहे, बातचीत करते रहे, और ये रिश्ता हम चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह बना रहे। हम हर कदम पर आपके साथ रहेंगे। आपको जब हमारी जरूरत पड़े, वो मौलवी मोहम्मद उस्मान घराने की तरफ से कोई बात हो तो आप सब लोग हैं, पार्टी की तरफ से जब भी आपको जरूरत होगी इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात। हमारे शहर का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सियासी तौर से, समाजी तौर से, मजहबी तौर से, और हमेशा गरीबों के लिए लड़ने वाले लोग थे। वो हमेशा गरीबों के लिए साथ देते थे। जैसे हमारे मौलाना बता रहे थे कि भाई सियासत एक मजहबी काम थी, इससे भी उसको हम तुलना कर सकते। सियासत तो ऐसे भी मजहब के साथ जुड़े रहती है, और जो भी तुम काम करे जिससे लोगों को फायदा मिले, वो रोड की बात हो या गटर का पानी की, घर का पानी की निकासी का मामला हो, कि पानी की पाइपलाइन का बात, जब तक लोग उससे फैजियाब होंगे वो सवाब जारिया रहता है। तो हमारे अतीक साहब ने काफी उन्होंने अच्छा काम किया है, काफी अच्छा लोगों को उनसे फायदा पहुंचा, और एक बहुत बड़ा किला शहर के अंदर पैदा हुआ है जो अतीक कमाल की जाने के बाद से हुआ है। और मैं तो इनके खानवादे से गुजारिश करूंगा कि आप लोग, ये तो मालेगांव के जो पुराने सियासी फैमिली, आप लोग उससे हो, कि हमारे मौजूद सर हो, कि उनके भाई नफीस हो, कि उनकी जो फर्जन है यहाँ बैठे, आप लोग भी जो सामाजिक काम वो शुरुआत कर किए थे, जो करते रहते थे, पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए रेडी है, पूरा खानदान आपके साथ है, पूरी पार्टी जनता दल आपके साथ में है। आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेंगी कि आप लोग, अब ये तो बात है, जो दुनिया है वो तो चलने वाली है, चलते रहती है, आप लोग इसमें थोड़ा सा एक्टिव हो। जो काम जो ख्वाब जो अतीक कमाल साहब शहर के लिए देखते थे, अपने लोगों के लिए देखते थे, आप लोग वो काम को आगे बढ़ाए, और साथ में आप लोग भी शहरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i हबीबिहिल मुख्तार कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में साफ लफ्जों में इरशाद फरमाया है कि हर जी रूह को मौत का मजा चखना है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, सबको इस मरहले से गुजरना है। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी चीज की पैदाइश फरमाता है, इससे पहले कि वो वजूद में आए, उसके मौत का वक्त हो, मौत की जगह, मौत की वजह, सारी चीजें मुतय्यन फरमा दी जाती है। इसी के मिज़दाक अल्लाह ने मरहूम को जो जिंदगी के दिन अता फरमाए थे वो पूरा हुआ, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और इसी तरह हम सब लोगों को भी दुनिया से जाना है। बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। यहाँ तक कि मौत जो है, जब कयामत में सारे हिसाब किताब मामला खत्म हो जाएंगे तो एक मेंढे की शक्ल में मौत को भी लाया जाएगा, और मौत भी मर जाएगी, उसका भी इंतकाल हो जाएगा, और फिर वहां की जिंदगी हम लोगों की हमेशा हमेश की जिंदगी होगी। तो इसके लिए हम लोगों को जहां हमेशा रहना है वहां की तैयारी करना है। वहां की तैयारी करने में मस्जिद, मदरसा, दिगर फलाई काम, उसमें मैं जहां तक समझता हूं कि सबसे बेहतरीन काम जो है वो अल्लाह की मखलूक की मदद करना, चाहे वो किसी जुमरे में हो। तो अतीक कमाल के अंदर मैंने ये चीज देखी थी कि उसके अंदर कौम और मिल्लत का दर्द था। कौम और मिल्लत का दर्द था। जहां तेज आवाज में बात करना है वहां तेज आवाज में बात, जहां धीमी आवाज में बात करना है वहां धीमी आवाज में
बात करना, गाड़ी से निकलना, जो भी पहचान का मिला, जैसे निहाल साहब का तरीका कार था, भजिए वाले के लग, पप्पड़ वाले के लग, हल्ली वाले के लग रुक कर उससे दो अल्फाज बात करना, तो निहाली खून का रंग अतीक कमाल के अंदर था। अतर भैया अस्सलाम वालेकुम, फलाने अस्सलाम वालेकुम, अगर गाड़ी पे से निकला तो कंधे पे हाथ रख के बात करना। बहरहाल यकीनन हमारे शहर का नुकसान दर नुकसान, नुकसान दर नुकसान हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला, जो हमारे कायदीन, निहाल साहब चले गए, बहुत उम्मीद थी कि कोई बात नहीं, बुलंद इकबाल है, बुलंद इकबाल है। अपनों ने, परायों ने, सब ने एतराफ किया बुलंद इकबाल के इंतकाल पर। यार इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। जो खानवादे निहाल अहमद को बुरा बोलते हैं, वो भी मैंने सुना कि वो बोलते थे कि यार एक आने वाला मुस्तकबिल का अच्छा लीडर बुलंद इकबाल की शक्ल में चला गया। बुलंद इकबाल की ताजियती नशिस्त में मैं जूनी मस्जिद में एक जुमला बोला था कि मैं हमेशा निहाल अहमद और निहाल अहमद की तहरीक का मुखालिफ रहा। पता नहीं क्या बात थी, बचपने से कांग्रेस पार्टी से जुटा था। मैंने जूनी मस्जिद में इतराफ किया था कि काश अल्लाह तबारक व तआला निहाल अहमद के वर्करों में अगर मुझे रखता तो शायद मालेगांव का सबसे बड़ा लीडर बुलंद इकबाल के बाद अचार ही रहता। ऐसा मैंने अल्लाह की जात को उम्मीद की थी और जूनी मस्जिद में यह जुमला बोला था। बहरहाल हमारे शहर का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अल्लाह तबारक व तआला अभी कुछ झलक, 100% नहीं, ताजियती नसीब है, सच्ची बात करना है, कुछ झलक मुस्तकीम दिखनेटी के अंदर दिख रही है। किसी को देखकर गाड़ी रोक देना, चच्चा कहाँ गए थे, भैया कहाँ गए थे, पैदल जा रहे हो, सवारी पे काहे, दवा खाने के लग खड़े हो, तो इसी को बोला जाता है क़यादत। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन लीडरों का नैमुल बदल मालेगांव में अता फरमाए। बहरहाल बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं साजिदा मैडम साहब, शान हिंद और अतीक भाई के तमाम भाई औलाद, उनके खानदान यानी मौलवी मोहम्मद उस्मान के खानवादे को एक शायर के इस जुमले के साथ ताजियत पेश करता हूँ। शायर ने कहा है, लहद में आका की दीद होगी, हर इंसान की तमन्ना है कि अल्लाह ताला मुझे जिंदगी में मदीना मुनव्वरा दिखा दे। तो लहद में तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ इख्तिलाफात है। कोई कहता है सरकार दो आलम तशरीफ लाएंगे, कोई कहता है, कोई उलमा कहते हैं कि यहाँ से मदीना मुनव्वरा तक की जमीन के पर्दे हटा दिए जाएंगे, कोई कहता है कि यार अल्लाह के रसूल की छवि दिखाई जाएगी। यानी मैं तो समझता हूँ कि ईमान वाला जिस कैटेगरी का होगा, अल्लाह का वली होगा तो सरकार, और थोड़ा कम दर्जे का होगा तो मदीना मुनव्वरा से ज़ियारत, वरना सभी। तो शायर कहता है, लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हर एक आदमी का दाना पानी वक्त को लिखा हुआ है। किसी के जाने के 1 मिनट पहले भी वो नहीं रुक सकता अगर उसका रुकना तय है, और जा नहीं सकता अगर वो जाना चाहे भी तो। जो लोग आत्महत्या करते हैं वो कयामत तक वैसे ही लटके रहेंगे। अतीक कमाल साहब को जब मैं 97-98 में ऑफिस पे जाना शुरू किया, तब इनका एक ग्रुप वहां पर रहता था, और तांबा कांटे पे एक ऐसा वाकया हो गया था जिसकी वजह से वहां बुनकर एसोसिएशन कुछ नहीं कर पा रही थी। निहाल साहब ने अतीक कमाल को बोला कि तू जाके ये काम कर। उस वक्त तो उसकी सलाहियत ये दिख रही थी कि वो निहाल साहब जैसे सूझबूझ रखने वाला है।
हमारे कंपाउंड पे जब कुछ कभी भी कोई वाकया पेश आ गया तो निहाल अहमद साहब, साजिदा मैडम तो कभी भी चले आते थे, मगर वो भी अपने तौर से आता था और पूछता था क्या करना चाहिए। अभी 12 नवंबर के वक्त भी फोन से मेरे से राब्ता था, मैं जब बोलता था तो वो सलाह देते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हें हाई कोर्ट के अंदर कोई भी मामला हो फौरन लेकर जाता था। एसपी साहब के साथ हम लोग बैठे थे तो वो बोले कि यार ये कौन सा मामला था कि एक नया पूरे में किसी संस्था की दीवार बनाने में झगड़ा हो गया, तो आजाद नगर के पीआई ने उसे आकर रोक दिया। तो ये बोले तुम्हारा राइट है क्या कारपोरेशन का काम रोकने का? वो मगर रोका तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दिया था। तो एसपी साहब बोले कि यार ये इतना सा मामला हाई कोर्ट लेके चले गए थे, तड़ीपार का नोटिस लगा उसको भी हाई कोर्ट लेके चला गया। ये उनके अंदर जुर्रत और ताकत थी कि यार मैं पुलिस के जुल्म का जवाब कोर्ट के जरिए से दूंगा। यही निहाल साहब बताते थे कि अपनी लड़ाई खुद लड़ना। हर वर्कर को हर वक्त तो ऐसा रेडी करते थे कि हर ऑफिसर से वो खुद लड़ लेवे। आज हमारे शहर में कोई नहीं है। आज आप लोग को ये सब सोचना है कि बुलंद इकबाल साहब बहुत जल्दी चले गए, अतीक कमाल साहब भी जल्दी चले गए, अब शानहीन और मुस्तकिम डिक्टेटी के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई। हमें शहर में तो कुछ ना कुछ तो करना है, इस शहर का दबदबा को कायम रखना है। इसलिए इस पर आप लोग आज की ताजियती मीटिंग पर यह भी सोचे कि हमें कैसे इस शहर के माइनॉरिटीज को, अपनी कौम को किस तरह बचाना है, ये सोचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अतीक कमाल को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, उनके गुनाहों को माफ अता फरमाए और मौलाना उस्मान के खानवादे को सब्र जमील अता फरमाए।